फुली इस दफ़ा इस पे काफ़ी अच्छा फ्रूट आएगा। ये कहाँ पे चढ़ के आराम फरमा रहा है, दरख्त के ऊपर। ठीक है सारे जहाँ खजां का भी अलग ही माहौल होता है। और जो इस दफ़ा बर्फ़बारी हुई है ये देखें, ये तो इस कदर शदीद सर्दी थी कि बाहर निकलना मुश्किल था, मगर अभी इस कदर तेज़ धूप। भाई सर्दियों में तो हमारे सामने वाले पहाड़ों पर रहने वाले लोगों के लिए एक मुश्किल जो बढ़ जाती है वो ये होती है। हर्बल एक प्लांट वो आपको दिखा रहा हूँ। ये शुगर पेशेंट होते हैं, डायबिटिक पेशेंट, वो इसको बर्फबारी के दौरान यहाँ पर काफ़ी दिन बिजली बंद रही है। और ये छोटी सी सोलर प्लेट जलाने वाली बर्फ से ढकी हुई चोटी जो है ये है तोली पीर। अस्सलामुअलैकुम। तो जनाब हो गई है एक नई शुरुआत वादी कश्मीर के खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट ज़िला पुंछ के खूबसूरत गाँव से। खज़ां की उदासी अभी तक छाई हुई है। बाज़ लोगों के लिए उदासी होती है और बाज़ लोगों के लिए ये अट्रैक्शन होती है। खज़ां का भी अलग ही माहौल होता है। इस दफ़ा काफ़ी हैवी बर्फ़बारी हुई है। खूबसूरत पौधा है आलू बुखारा यानी प्लम्स का, जिस पे स्प्राउटिंग हो गई है। अगर आप देखें तो सफ़ेद फूल जो हैं उन्होंने इसको बिल्कुल जो है अपने आसार में ले लिया है और फुली इस दफ़ा इस पे काफ़ी अच्छा फ्रूट आएगा। शहद की मक्खियाँ इस दफ़ा काफ़ी तादाद में नज़र आ रही हैं, फूलों से रस चूसती हुई। और जो इस दफ़ा बर्फ़बारी हुई है ये देखें, ये उसका शाखसाना है कि ये केले का पौधा, ऊपर से इसकी जो शाखें थी वो बिल्कुल ही टूट गई हैं। तो ये पौधा है जनाब आड़ू का और ये भी स्प्राउटिंग पे है। इस पर भी फूल आ गए हैं और माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे फूल हैं इस वक्त इसके ऊपर। इस मौसम में चूँकि हरियाली कम होती है इसलिए भेड़ बकरियों और माल मवेशियों के लिए चारा जो है वो भी खासा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में इनको घुमा फिरा के इनका जो है पेट भरना पड़ता है। धूप इस कदर तेज़ है कि बर्दाश्त से बाहर है। रात को मैं गाँव पहुँचा था तो इस कदर शदीद सर्दी थी कि बाहर निकलना मुश्किल था, मगर अभी इस कदर तेज़ धूप है कि सिंगल शर्ट में भी बड़े आराम से घुमा फिरा जा सकता है। भाई सर्दियों में इन पहाड़ी इलाकों का जो साथ देने वाली चीज़ें हैं उनमें लकड़ी के ये गीज़र भी शामिल है। और भाई सर्दियों में तो हमारे सामने वाले पहाड़ों पर रहने वाले लोगों के लिए एक मुश्किल जो बढ़ जाती है वो ये होती है कि सूरज अपनी पोजीशन बदलता है तो सारा दिन ये जो सारा एरिया है ये साए में रहता है। बाज़ जगहों पे धूप लगती है, बाज़ जगहों पे बहुत कम लगती है। सो सर्दी हो और धूप ना हो तो आप अंदाज़ा करें कि पहाड़ी इलाके में रहना कितना मुश्किल काम हो सकता है।
ये आज तो ये सामने वाली रोड भी बिल्कुल साफ नज़र आ रही है। अभी कुछ ही दिनों में दरख्तों जब पत्ते ओढ़ लेंगे, सब्ज़ा हो जाएगा हर तरफ, तो फिर ये रोड और ये सारा एरिया ये भी इनविजिबल हो जाएगा, आँख से ओझल हो जाएगा। घर के पीछे वाला ये एरिया भी आज बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। खज़ां में आप दूर दूर तक देख सकते हैं, और ये यहाँ ऊपर देख रहा हूँ जंगली कोव है जिस पे काफ़ी परिंदे बैठे हुए हैं। अच्छा, इस तरह के जो पौधे होते हैं सर्दियों में ये अपने पत्ते नहीं गिराते, ये हो गए, और जैसे ऊपर चीड़ के दरख्त हैं तो ये पत्ते चूँकि सर्दियों में नहीं गिराते तो इनकी वजह से एक अच्छा सा देखने को मिलता है। पिछले साल बारिशें बहुत कम हुई हैं और डायरेक्ट बर्फ़बारी हुई है, तो उन कम बारिशों की वजह से काफ़ी जगह पे माहौल जो था वो खुश्क था। ऐसे में ये सामने अगर आप देखें चीड़ के दरख्त आपको सूखे हुए नज़र आते हैं। उसकी वजह ये है कि यहाँ नीचे सूखी घास थी जिसमें कुछ लोग जो कि शायद माहौल दोस्त नहीं होते, उन्हें माहौल से कोई ताल्लुक उनका होता नहीं है या वो सीखते नहीं हैं, जल्दी सिगरेट फेंक देते हैं या दानिस्ता तौर पर आग लगा देते हैं। ऐसे में परिंद और इस छोटे मोटे मखलूक़ात का नुकसान तो होता ही है, लेकिन साथ में जो इस तरह से पौधे होते हैं जो हमारे माहौल को खूबसूरत बनाते हैं, हमें ऑक्सीजन फराहम करते हैं, वो भी सूख जाते हैं। और यहाँ पर जो मैं आपको एक बड़ी ज़बरदस्त जो है ना एक हर्बल एक प्लांट वो आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये अभी बहार शुरू नहीं हुई लेकिन इसने फूल निकालना शुरू कर दिए है। यकीनन आप में से कई लोग इसको पहचानते भी होंगे। ये है डेंडेलियन। मैं इसको शायद सही से प्रोनाउंस ना कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। पर मैं इसकी एग्जैक्ट नाम वगैरह नेट से लेके शेयर कर दूंगा। इसका खूबसूरत येलो कलर का फूल है। अरे इसके साथ एक छोटा सा कीड़ा भी है, ये बड़ा जहरीला होता है। इसको मैं पहले साइड पे करता हूँ। नहीं, ये तो एक्सपायर्ड है या शायद सो रहा है। चलो लेट इट गो, इसको मारते तो नहीं है। ये भी एक माहौल के लिए ज़रूरी है ये चीज़ें। अच्छा, ये है रेनी जो कि कहीं जो है ना के लिए बीमारियों पे कहते हैं काफ़ी असर रखती है। स्पेशली हमारे यहाँ तो जो शुगर पेशेंट होते हैं, डायबिटिक पेशेंट, वो इसको जड़ से निकाल के साग के तौर पे इसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा दोस्तों, ये जो डेंडेलियन है ये बेसिकली हमारे यहाँ मुकामी ज़बान में इसको हंद कहा जाता है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको शुगर के पेशेंट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जनरली जो है अगर देखें इसको तो इसको एक डायूरेटिक किस्म की एक हर्बल मेडिसिन है, और प्लस ये गॉल ब्लैडर और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसकी हेल्थ के लिए ये बड़ा कारआमद रहता है। ये देखें जनाब, ये कहाँ पे चढ़ के आराम फरमा रहा है, दरख्त के ऊपर। ये देखें इतनी बुलंदी पे ये गया हुआ है। और भाई इस दफ़ा बर्फबारी के दौरान यहाँ पर काफ़ी दिन बिजली बंद रही है, और ये छोटी सी सोलर प्लेट जो है इसने काफ़ी जो है साथ दिया घर वालों का, ख़ास तौर पे जबकि लाइट नहीं थी। तो इससे ना सिर्फ ये कि रात को घर की लाइट्स बाल रही हैं, बल्कि मोबाइल की चार्जिंग भी इसी के थ्रू होती रही है, और इसका फिर फ़ायदा दीगर अड़ोस पड़ोस के लोगों ने भी तक भी पहुँचा है, और यहीं से मोबाइल चार्ज होते रहे हैं।
जिन घरों तक पक्की रोड नहीं जाती वहाँ अगर सामान पहुँचाना हो तो उसके लिए इस तरह की जीप हायर की जाती है जो करीबी शहर से सामान लोड करके आपके घर के दहलीज पे उतार देती है। ठीक है सारे। ये सामने नज़र आने वाला हजीरा शहर है जो कि यहाँ का तहसील हेडक्वार्टर भी है। इसी शहर के कॉलेज से मैंने इंटरमीडिएट तक तालीम हासिल की है। ये सामने नज़र आने वाली एक लंबी सी सफ़ेद बिल्डिंग यहाँ का गवर्नमेंट कॉलेज है जहाँ मैं पढ़ता रहा हूँ। दोस्तों हमारे सफ़र की वापसी पर ये सामने नज़र आने वाली बर्फ़ से ढकी हुई चोटी जो है ये है तोली पीर, जो यहाँ का बहुत बड़ा सियाहती मरकज़ भी है और ये बेसिकली हिस्सा है लेसर हिमालयाज़ का। हम जब भी गाँव जाते या आते हैं तो इस बेकरी का हम लाजमी रुकते हैं और यहाँ से अपने पसंद की चीज़ें ख़रीदते हैं। तो आइए ज़रा आपको भी इस बेकरी की सैर कराते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें अवेलेबल होती हैं। ये देख लीजिए सामने कुछ केक पीस पड़े हुए हैं, पेस्ट्रीज़ हैं, डोनल्ड्स पड़े हुए हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की वैरायटी है डोनल्ड्स की, क्रीम रोल हैं।